Hallelujah. Amen. God bless you. प्रभु आपको ब्लेस करे। वाओ, जब इन गवाहियों को हम देखते हैं तो सच में हम जानते हैं कि हम कितने धन्य लोग हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना। When we see these testimonies, we know we are so blessed that Jesus has chosen us. Amen. एक बात मैं आज आपको बता दूं, Let me tell you one thing. कोई आपको मार नहीं सकता। Nothing, no one can kill you. शैतान आपको मार नहीं सकता। The devil cannot kill you. बाइबल कहती है हमारा जीवन अब मसीह में छुपा हुआ है और मसीह परमेश्वर पिता में छुपा हुआ है। तो अगर शैतान को आपको मारना है, पहले उसे परमेश्वर को मारना पड़ेगा, उसके बाद उसे मसीह को मारना पड़ेगा, फिर आप तक पहुंच सकता है। The Bible says our life is hidden in Christ with God. So to kill us, devil has to first kill God and then Jesus, and then he can get to us. Amen. So hallelujah. आज हम लोग सीधे वचन में चलेंगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। We'll go into the word. मगर आज का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर संडे होता है मगर आज बहुत इम्पोर्टेंट। But today's word is very important. Every Sunday word is important, but today's is important. और मैं चाहता हूँ कि ध्यान धरकर आप ये वचन सुनो, And I want you क्योंकि एक इम्बैलेंस है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, एक असंतुलन है जिसको सही संतुलन में लाना बहुत जरूरी है। And I want you to hear the word intently because there's an imbalance in the body of Christ which has to be brought to the right balance. अगर आप गाड़ी चला रहे हो या एक्टिवा चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो और एक पहिया जो है उसका बैलेंस खराब हो जाए तो क्या होगा? बहुत झटके लगेंगे। If you're driving a car, a bike or a bicycle, and if it's imbalanced, one wheel is imbalanced, you will have unnecessary jerks in it. लोग अपनी कार को ले जाते हैं व्हील अलाइनमेंट कराने के लिए। People take their cars for wheel alignment. हर एक पहियों को अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। Each and every tire, each and every wheel has to be aligned rightly. और हम लोग बात करेंगे उस इम्बैलेंस के बारे में, मगर आइए एक प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन में चलेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सच में आत्मा और सच्चाई से आज का वचन सुने। We will talk about that imbalance, but let's pray before that and let's. I बिल्कुल want you भी to आप डिस्ट्रैक्ट ना हो आज। hear today's word intently. Don't be distracted at all. परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। Father God, we come before you in the name of our Lord Jesus. हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए We thank you for your word. और हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए। And we thank you for your Holy Spirit. परमेश्वर पिता, हमारी आंखों को खोल दे कि हम वचन को समझ सके। Father God, open our eyes that we can understand your word. तेरे वचन के गहरे प्रकाशन को तू हमारे ऊपर जाहिर कर पिता। Reveal the deep revelations of your word upon us, Lord. हम अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से तेरे वचन को नहीं समझ सकते। केवल तेरी आत्मा जब तक वचनों को खोले ना, उनके प्रकाशनों को हमारे ऊपर जाहिर ना करे। We cannot understand your word by our own mind, our own understanding, unless your spirit opens the revelation of your word upon us. हमारे सुनने के कान और Our समझने वाला हृदय है। ears can hear and we have an understanding. आज का वचन जो बोया जाता है पिता, 100 गुना फल लेकर आए The word that is sown today, let it bring 100-fold यीशु harvest. के नाम में। In Jesus' आमीन। name. आप सब बैठ सकते हैं। ओके। आमीन। आज आपको ध्यान से वचन को सुनना है। You have to hear the word intently ओके। today. चलिए हम चलते हैं भजन संहिता 11 उसकी तीसरी आयत में। Let us go into Psalms 11 and verse 3. इसमें लिखा है, यदि नीवें या नींव यानी फाउंडेशन, यदि नीवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? And it says, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? इसका मतलब हम जो भी मसीह में आज है, हम लोग राइचस लोग हैं, हम धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु को मानते हैं। So we who are in Christ are righteous because we believe in Jesus. मगर बाइबल हमें बता रही है कि अगर फाउंडेशंस हटा दी जाएं तो राइचस लोग फिर कुछ नहीं कर सकते। But the Bible is telling us if the foundations are removed, then the righteous can do nothing. ओके। और शैतान जो है वो जानता है कि अगर मुझे इनके जीवन में अटैक करना है तो मुझे
फाउंडेशंस पे अटैक करना है, क्योंकि अगर मैंने फाउंडेशन इनकी हिला दी, हटा दी, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है इनके फेथ का, जो पूरी इमारत है, वो पूरी इमारत गिर जाएगी. And the devil knows in order to destroy them, he has to attack the very foundations of their life, because if he can destroy the foundation, the entire building will collapse. Okay? एक आपकी फेथ की जर्नी कितनी कैसी होगी, आपका विश्वास का जीवन कैसा होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी नींवें कितनी मजबूत हैं. How your faith journey will be, how your faith walk will be, depends totally on how strong your foundations are. Okay? हम लोग जब घर बनाते हैं, हम ज़्यादा ध्यान किस पे देते हैं? When we build our Interiors. houses, what do we pay attention on? On the interiors. हाँ, सोफा ऐसा कलर का होना The चाहिए, sofa should look like this. पेंट ऐसा होना चाहिए. The paint should be like that. मगर अगर एक अच्छे आर्किटेक्ट को आपने बुलाया, But वो if you- जानता है सोफा तो ठीक है, मगर सोफा का भार उठाएगा आपका But घर. if you consult a good architect, he will say the sofa is good, but can it take your weight? यानी जो हम इंटीरियर में क्या आता है, जो दिखता है, हाँ, बिल्डिंग बाहर से हमारा घर कैसा दिख रहा है, फसाड कैसा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, वो दिखता है, मगर जो दिखता है वो उसके ऊपर टिका है जो नहीं दिखता. So the interior and the exterior will only talk about what it looks like, what you can feel or you can see when you look at a building, but what is external depends totally on what is internal, which is not visible. सो मेजॉरिटी लोग उस पर ध्यान लगाते हैं जो दिखता है, परमेश्वर उस पर ध्यान लगाता है जो नहीं दिखता. Majority people are paying attention on what is visible, but God is looking at, He is concerned about that which is not visible. और अगर जो नहीं दिखता यानी कि नींवें, अगर उस पे आपने ध्यान लगाया, तो जो दिखता है सुंदर वो अडिग रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं पाएगा. And if you focus on that which is internal, which is not visible, what you can see will also stay stable, it will not fall. ओके, सो मैं जल्दी से, मैं इस पर मैं ज़्यादा नहीं बहना चाहता, क्योंकि फिर बहते बहते मैं कहाँ चला जाता हूँ. तो तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे दो तरह की कलीसियां हैं. हेल्दी कलीसिया कैसी दिखती है, अनहेल्दी कलीसिया कैसी दिखती है, और कैसे आप पहचान सकते हैं कि जिस भी कलीसिया में आप हैं, इवन ये कलीसिया, कि ये हेल्दी है या ये अनहेल्दी है. So I'll tell you what a healthy church looks like and an unhealthy church looks like, so you can recognize for yourself, even the church that you are in, like this church, whether it's healthy or not. मैं बता दूं, ये परफेक्ट चर्च नहीं है. Let me tell you, this is not a perfect church. हम सब बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे We हैं. all are growing, you are growing, we are growing. हाँ, मगर हम पानी जब तक बहता है फ्रेश रहता है, जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो दूषित हो जाता है. ये कलीसिया एक जगह नहीं है, बढ़ती जा रही है. As long as the stream is flowing, the water is pure. When water stops in a place, it gets dirty. But this church is a stream that's flowing, it's growing. Amen. परफेक्ट नहीं है, We are not मगर perfect. हिपोक्रेसी नहीं करते. जो आपको सिखाते हैं वो पहले खुद पालन करने की कोशिश करते हैं पूरी स्ट्रेंथ से, जो हम कर सकते हैं. तो मैं आज आपको दो चीज़ें बताऊंगा. सबसे पहले हम चलते हैं यूहन्ना 4:24 में, जहाँ पे लिखा है परमेश्वर आत्मा है. क्या है परमेश्वर? मेरे पीछे बोलो. आत्मा है. John 4:24, it says God is spirit. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है. क्या है? अब इंग्लिश बाइबल कहती है इट इज मस्ट, यानी ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज द नेसेसिटी. अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. सो इट्स नॉट एन ऑप्शन. ये चुनाव नहीं. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, When- एक ही तरीका उसकी आराधना करने का, वो है आत्मा और सच्चाई. अब फिर से हिंदी बाइबल ने यहाँ पे, ठीक है हम लोग देखेंगे उसे,
When you worship God, there is only one way to worship Him, that is in spirit and truth. हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी प्रार्थना करिए कि एक सटीक हिंदी का अनुवाद हम लोग इंटरप्रेट करेंगे बाइबल का। Amen. We are praying, and you also pray that we'll give an apt translation of the Hindi Bible. क्योंकि कई बारी बाइबल इंटरप्रेटर्स ने क्या किया, अपनी थियोलॉजी के हिसाब से वर्ड्स को चेंज कर दिया और वचन को ट्रू नहीं रखा जो वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है। Because many a times the Hindi interpreters, what they did, the translators, they kept their own understanding of the verse, which एक व्यक्ति जो केवल ये आयत पढ़ेगा उसे लगेगा आत्मा और सच्चाई, यानी जो हम कहते हैं ना पूरी सच्चाई से तेरी आराधना, तो उसे लगेगा सच्चाई मतलब सच्चे मन से, सच्चे मन से यहाँ बाइबल लेकर, ये नहीं बाइबल कह रही है। So when you read the Hindi version, you will think it's saying truly you should worship God, but that's not what the Bible is saying. सच्चाई नहीं लिखा है यहाँ पे। It's not written truly. यहाँ पे इंग्लिश बाइबल को जो आप देखोगे जो शब्द है वो है ट्रूथ। The English word here is truth. क्या है? ट्रूथ यानी सत्य। अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सत्य में की जाए, ये असली ट्रांसलेशन है, नॉट सच्चाई, सत्य। Must that God must be worshipped. क्यों मैं in कह रहा spirit and हूं? truth. क्योंकि मुझे लग सकता है मेरी सच्चाई सच्चाई है, Because I can think what I think is true. मगर मेरी सच्चाई सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का सत्य मेरी सच्चाई होना चाहिए। But what I feel is true is not true. The truth of God should be my truth. अब जैसे एक गाना है, सुमित जब आया तब उसने बताया कि उन बहुत गाते थे वो काठ गोदाम में कि पाप के पेड़ में बैठे हैं यीशु आके उतारेगा। So there is a song that we are sitting on the tree of sin. Jesus will come and bring us down. अब हो सकता है आप पूरी सच्चाई से गा रहे हो पाप के पेड़ में बैठे हैं, अब मगर क्या है, ये सच नहीं है, क्योंकि हम पाप के पेड़ में नहीं धार्मिकता के पेड़ में बैठे हैं भैया। So it is possible that a person could be singing this truly with their heart, but that's not the truth. The truth is we are on the tree of righteousness. Okay? इसीलिए मैं कह रहा हूं। सो चलिए इंग्लिश बाइबल में इसको क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल में लिखा है दे में वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। आत्मा और सत्य में आराधना। ये जो शब्द ट्रूथ है, ये शब्द आता है ग्रीक वर्ड, कैन यू पुट इट एलिथिया के ना, एलिथिया। This comes from the Greek word aletheia. ओके, और यही शब्द हर जगह जब जीसस ने कहा आई एम द ट्रूथ, ये यही शब्द है। When Jesus said I am the truth, this is the same word there. तो हर जगह जब आप देखोगे तो ये शब्द है ट्रूथ। अब लगाओ जॉन 17:17, यूहन्ना 17:17 में देखो यीशु मसीह ने क्या कहा। Now see what Jesus said in John 17:17. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। किसके द्वारा पवित्र होते हैं हम? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। क्या है सत्य? मेरी सच्चाई सत्य नहीं है, तेरा वचन सत्य है। जो मुझे लगता है वो सत्य नहीं है, पर जो तेरा वचन है वो सत्य है। और जब मैं उस परमेश्वर की आराधना करूं तो मैं आत्मा से और तेरे वचन से जो सत्य है तेरी आराधना कर सकता हूं। Sanctify them by your truth. Your word is truth. So what I feel true may not be true, but your truth, which is your word is truth. So when you worship him with the spirit and with the truth, which is the word of God. ओके, सो कई लोग कहते हैं नहीं हमें पता है परमेश्वर ही बीमारियां भी भेजता है भैया, ये आपकी सच्चाई है, ये सत्य नहीं है। Some people say, oh no, we know that God gives sickness. No, this is true for you. This is not the truth. Okay, so when we worship God, we worship him in spirit and in truth. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आत्मा और सत्य में करते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रूथ क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? वचन। जो परमेश्वर की आराधना करता है वो उसकी आराधना आत्मा और वचन से जो सत्य है कर सकते हैं। If I make it simple, then the truth is the word of God. So those who worship him can worship him with the spirit and the word Okay. of God. अब मैं आज जो आपको बताना चाह रहा हूँ इम्बैलेंस में, जल्दी से उस बारे में आता हूँ। I'll talk about the imbalance quickly. एक इम्बैलेंस है कलीसियाओं में। There is an imbalance in the churches. ओके, और दोनों डेंजरस है। And both are और dangerous. दोनों कलीसिया अलग टाइप के लोगों को प्रोड्यूस करती है। And both the churches are producing different kinds of people. पहला is churches that heavily stress on word without
Spirit. The first are the churches that focus heavily on word without the spirit, या बिना आत्मा के वचन. ऐसी कई सेवकाइयां हैं जहां पूरा उनका ध्यान है डॉक्ट्रिन पे, उस पे फोकस करते हैं. There are many churches where they only focus on the doctrine. और इसी वजह से वो कलीसियाएं क्या हो जाती हैं? ड्राई, And this is why those churches become dry, सूखी हुई, जिसमें जान ना हो. which doesn't have power or life. सूखी हुई भिंडी खाई है आपने कभी? उसमें कोई जान नहीं है. तो वो कलीसियाएं सूखी हुई हो जाती हैं. So those churches become dry. इट्स ड्राई इंटेलेक्चुअल. वो सूखी है और ज्ञान से भरी. जो फ्रूट है इन कलीसियाओं को आप देखोगे लीगलिज्म. दे आर हेवी लीगलिस्टिक. The fruit of these churches is heavy legalism. पूरी प्रचार किसके ऊपर है? ये पाप नहीं करना, ये पूरा केवल वो है मोरालिटी के ऊपर. The whole preaching is about not sinning and living morally. और ये जो कलीसियां हैं इनका फल है, आप लगाइए 2 Timothy 3:15. पौलुस ने क्या कहा है इन लोगों के लिए? वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहे. Having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो सारी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन. They will put on the face of being devout or put on the face of godliness. मगर उसकी शक्ति को नहीं माने. अरे ये आजकल नहीं होती भैया, ये सब चमत्कार बंद हो गए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता. But they will not believe in the power of God. Oh, these miracles don't happen today. Or और nothing like पौलुस this. कह रहा है ऐसे लोगों से दूर रहे, And Paul is saying, turn away from such people, क्योंकि वो तुम्हें भी करप्ट कर देंगे अंदर. because they will otherwise. corrupt you also within. ऐसी जो कलीसियाएं हैं इनकी ट्रिनिटी है परमेश्वर, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली बाइबल. Their Trinity, such churches, their Trinity is परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र बाइबल. तो उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा को हटा दिया. So they replaced, पवित्र आत्मा की जगह बाइबल को डाल दिया. they replaced the Holy Spirit and kept the Holy Bible there instead. Okay, so what happens? Preaching is more like a lecture. Preaching is more like a lecture. तो प्रचार एक लेक्चर की तरह बन गया. And there is no expectation for God to move. So इन कलीसियाओं में जो लोग आते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि परमेश्वर कुछ करेगा. वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक बहुत अच्छा संदेश. So when people come to these churches, they don't expect God to do anything. They just expect a good sermon. Okay, there is no room for the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रकटीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है. Come on. And there is heavy emphasis on rules. और नियम और कानूनों पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. Heavy emphasis on rules. नियम और कानूनों पर बहुत अहमियत दी जाती है. Okay, अब जो एक नया व्यक्ति इस कलीसिया में आता है, Now when a new person comes to such a church, अगर कोई किसी कलीसिया में जा रहा है और 1 साल हो गया और उसने नहीं देखा कि परमेश्वर कुछ मूव कर रहा है, तो वो ऐसी कलीसिया में जा रहा है. मैं, मेरा हार्ट समझिए, मैं किसी चर्च को टैग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अनहेल्दी स्ट्रेस केवल वचन में बिना आत्मा के अनहेल्दी है. if a person has started to go to such a church, it's been a year, they have not seen God move, then this is the kind of church they're going to. Unnecessary stress alone on the word without the spirit is unhealthy. जो लोग इन कलीसियाओं में जाते हैं, they leave with more notes than more joy. The people that go to these churches, वो ज़्यादा आनंद की जगह ज़्यादा नोट्स के साथ बाहर आते हैं. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो ऐसे ही आते हैं, मगर जब जाते हैं तब नोट्स के साथ जाते हैं. They come with a frown on their face, but they go back with a frown and some notes. क्योंकि उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी. Because in His presence is the fullness of joy. After a while, कुछ समय बाद these churches become pharisaical. ये चर्चेस जो हैं फरीसियों की हो जाती हैं. They think nobody knows the truth except them.
उनको लगता है किसी को भी सत्य नहीं पता उनको छोड़ के। और मैंने आपको बताया था ना, मेरी माँ सबसे अच्छा राजमा बनाती, तब तक तो अच्छा था, मगर अब जब मैं इस कैंपेन में आ गया, तेरी माँ खराब राजमा बनाती है और तेरी माँ खराब राजमा बनाती है और तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, तो कुछ दिक्कत है। And I had told you that when you believe that your mom makes the best dish in the world, that's good. But when you start to tell others your mom makes the worst, your mom makes the worst, there's a problem there. Okay, so these are purely intellectual based churches. So ये केवल ज्ञान के रूप पे आधारित कलीसियाँ हैं। मैंने आपको इस ऑल नाइट में, अगर आप नहीं आए थे, मैंने आपको बताया था फरीसियों और यीशु मसीह में क्या अंतर था। फरीसियों के भी मुंह में वचन था। If you were here for the all-night prayer, I had told you the difference between the Pharisees and Jesus. Even the Pharisees had the word in their mouth. उनको ये भी पता था कि डॉट कहाँ पे है और कॉमा कहाँ पे है, पूर्ण विराम कहाँ पे है। They even knew where the dot and the comma is. They knew where the full stop is. उनके पास वचन तो था, मगर उनके पास आत्मा नहीं था। They had the word but not the Holy Spirit. और यीशु मसीह वचन से भी भरपूर था और आत्मा से भी भरपूर था। But Jesus was filled with the word and he was filled with the Holy Spirit. Okay, so इन कलीसियाओं में आप रेयरली टीचिंग सुनोगे अबाउट द लव ऑफ गॉड। So in such churches you will rarely see the teaching about the love of परमेश्वर के प्रेम के बारे में शायद ही आपको शिक्षा दिखेगी गॉड लव्स यू, कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। टीचिंग अबाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा, टीचिंग अबाउट हीलिंग, चंगाई के बारे में शिक्षा। बट टीचिंग इज ऑल अबाउट रैथ, हेल फायर, जजमेंट। पर पूरा जो शिक्षा है वो परमेश्वर का क्रोध, उसका प्रकोप, नरक की आग, इसके बारे में, जजमेंट के बारे में। ओके